नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास पे। आज हम बात करेंगे सीजीएल 19 नॉर्मलाइजेशन की। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कट ऑफ का ये काफ़ी हाई और थोड़ा कट ऑफ में डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है कैटेगरीज में। और नॉर्मलाइजेशन इधर-उधर हुआ है शिफ्ट में, कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं, कहीं कम बढ़ गए हैं। तो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई हुई है, तो ये कोई ऑफिशियल वो नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग इसी टाइप का कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो पहली शीट होगी मैथ्स की और दूसरी होगी इंग्लिश की। उसमें आप अगर अपना प्री का स्कोर भी ऐड करेंगे तो आपको रफली एक आइडिया हो जाएगा कि मेरा स्कोर इस उसमें लगभग इसके आसपास कुछ बनेगा, ठीक है? तो ये पहली शीट है मैथ्स की। मैथ्स में मैंने 3 कॉलम बनाया हुआ है, 15 का ये है, एक 16 का ये है और एक 18 का ये है। सबसे किनारे रॉ स्कोर है, यहाँ पे अपना आप रॉ स्कोर देख लीजिए, उसके बाद अपनी शिफ्ट में अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख लीजिए, ठीक? ये मैथ्स है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में भी तीनों हैं, 15, 16 और 18 और ये रॉ स्कोर। मैथ्स में आप जो 15 है और 16 वाले हैं, 150 के नीचे मैंने नहीं बनाया, ठीक है? आप थोड़ा ट्रेंड के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा उसमें कि क्या-क्या हिसाब किताब बन रहा है और कैसे नॉर्मलाइजेशन हुआ है। लगभग ये ट्रेंड है, ठीक? इंग्लिश में लगभग नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं शिफ्ट्स में। स्कोर लगभग आसपास ही है। 16 में थोड़ा-सा कम बढ़ा है मेरे हिसाब से और 15 में थोड़े ज़्यादा बढ़े हैं। 18 में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम बढ़ा है। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको ठीक लगता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने वैसे पर्सनली बनाया हुआ है। इधर-उधर से कहीं और भी मैंने काफ़ी 1-2 और शीट्स देखी, मतलब जिन्होंने और भी मेहनत करके बनाया हुआ है, उस हिसाब से मैंने थोड़ा देख समझ के बनाया हुआ है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें अपना स्कोर देख लीजिए। थोड़ी बात करते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ आप देख रहे हैं 528.38 है जनरल की और ओबीसी की 478, ईडब्ल्यूएस की 466, ठीक? तो बात ये है, यहाँ पे आप देखते हैं कि 1592 पोस्ट हैं, लगभग 4600 की पोस्ट 18 सीजीएल में भी और 19 सीजीएल में भी लगभग इक्वल है, ठीक है? लगभग बराबर है, थोड़ी ज्यादा है 18 में। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1592 सीट है यूआर की, यहाँ पे 968 सीट है ओबीसी की, यहाँ पे 370 सीट है ईडब्ल्यूएस की। वही बात करें अगर 4200 ग्रेड पे की तो 591 सीटें यूआर की, 395 सीटें ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की 185। तो अगर मतलब आपको यूआर में अच्छी पोस्ट लेनी है 4600 ग्रेड पे की तो लगभग आपको 1300-1350 के आसपास ऑल इंडिया रैंक बनानी है फाइनल, ठीक? तभी आपको बढ़िया पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि कुछ ओवरलैपिंग होगी, ओबीसी वाले कुछ जाएंगे उसमें, ईडब्ल्यूएस वाले कुछ जाएंगे यूआर की सीट्स में और भी चले जाते हैं। तो इतना आप मार्जिन लेके चलिए, 1350 आपको ऑल इंडिया रैंक तो बनानी है। ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा मार्जिन है और ईडब्ल्यूएस वालों के भी थोड़ा सा मार्जिन है, वो थोड़ा और ऑल इंडिया रैंक में आ सकते हैं। ओबीसी वाले अगर टॉप 2000 में रहेंगे, ठीक है, तो उनको लगभग शायद मिल जाएगी 4600 ग्रेड पे, जैसा कि मुझे लगता है। तो 1800 के आसपास अगर आप एआईआर 1800 1900 तो मिल जाएगी। नेक्स्ट 2800 ग्रेड पे में देखिए, 2800 ग्रेड पे में इस बार उतनी सीटें नहीं है जितनी की 2018 में थी। 18 में ऑडिटर की काफी ज्यादा सीटें थी, तो इसलिए ऑडिटर की कट ऑफ थोड़ी कम गई थी, इस बार ज्यादा जाएगी। और उसका नुकसान आपको मतलब ये 2400 वाले ग्रेड पे में भी होगा, क्योंकि लास्ट ईयर जिनको 2400 ग्रेड पे मिलती, 2800 में सीटें ज्यादा होने की वजह से उनको 2800 ग्रेड पे मिल गई, तो 2400 ग्रेड पे वाली कट ऑफ भी कम गई थी, ठीक है? 4600 और 4200 ग्रेड पे की कट ऑफ पे मुझे नहीं लगता ज्यादा अंतर पड़ेगा, क्योंकि सीटें लगभग बराबर ही है। तो 2400 में 878 यूआर है, 511 ओबीसी और 169 ये 169 ईडब्ल्यूएस है, ठीक? यहाँ पे देखिए, देखने वाली समझने वाली बात ये है कि लगभग 8500 बंदे जो है यूआर में कट ऑफ क्लियर किए हैं, 528 प्लस है, ठीक? लगभग 6000 लोग हैं ओबीसी में 528 से ऊपर है और 2900 लोग लगभग ईडब्ल्यूएस में 528 से ऊपर है। तो जो 466 और 460 ऐसे कट ऑफ दे दी है इन्होंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो बस इन्होंने एक बड़ा सा नंबर ले लिया, कितने लोगों को मैंने मेंस में क्वालिफाई करा दिया है, क्योंकि सेलेक्ट तो जो 528 से ऊपर है लगभग उन्हीं को होना है। अब आप ये समझिए कि लगभग 2100 के आसपास सीटें हैं ओबीसी की और टोटल वैकेंसीज मतलब 2100 टोटल वैकेंसीज हैं और 528 से ऊपर ही लगभग 6000 लोग हैं। तो इन्हीं में से आएंगे वो जो सिलेक्ट होंगे। तो जो 528 से नीचे नॉर्मलाइज में सेलेक्ट हो गए हैं वो लगभग आउट ऑफ रेस ही हैं। और ऐसा ही ईडब्ल्यूएस में है। ईडब्ल्यूएस में जो अपने आप को मतलब समझ रहे हैं कि हो जाएगा, वो लगभग मुश्किल ही है। अगर आपका 528 से कम है या मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उस रेंज में मेरा नहीं होगा, कितना भी नॉर्मलाइज हो जाए,
तो आप लग जाइए अभी से। अभी तो 2 महीने बहुत एकदम आसानी से 2.5 महीने बचे हुए हैं। 2020 बढ़िया से दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है? देखिए यहाँ पे 2900 सीटें लगभग ईडब्ल्यूएस में, 2900 बच्चे जो हैं वो 528 प्लस हैं। एक और डेटा ये भी, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि टोटल कैंडिडेट्स एबव योर कट ऑफ, ठीक है? आपके पास टोटल सीटें हैं 8,500, उसमें से कुछ कोटा वाला सीन है, कुछ तो लोग तो जैसे एससी एसटी में है तो उनका कम नंबर पे भी हो जाएगा, ठीक? और हैंडीकैप वाला वो है, उसमें भी एक्स सर्विस में, उसमें भी कम वाले पे हो जाएगा, तो वो आप छोड़ दीजिए एक तरीके से। तो लगभग 18,500 लोग जो हैं, यहाँ से आप देखिए 8.5 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, तो 14.5 और 17.5 के आसपास लगभग यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ही हैं। तो वो 1000 वैकेंसी जब हटा, मतलब 1000 हटा दीजिए उन लोगों को, जैसे एक्स सर्विसमैन एससी एसटी हैं, तो उनका आइडिया भी मुझे नहीं है, तो मैं थोड़ा उस पर नहीं बोलना चाहूंगा। इन्होंने लिए 44,000 लोग हैं, जिसमें से 18,500 बंदे यूआर की कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। तो जिनको इस सीट से आप देख लीजिए, अगर आपको आइडिया लगता है थोड़ा मोड़ा रफ रफ आइडिया इसी के आसपास होगा, लगभग कुछ 10-5 नंबर इधर उधर से कुछ नहीं होता। जैसे आपका इस शीट से भी बन रहा है 510, तो आप लगभग ना के बराबर समझ के चलिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल में, ठीक है? तो मेरा मेन उद्देश्य यही था ये वीडियो बनाने का, कि जो बच्चे बाउंड्री पर अपने आप को समझ रहे हैं वो मतलब समझे कि कोई बात नहीं है, नहीं होगा मेरा 19 में, ठीक? वो फुल फोर्स से 20 की तैयारी करें, या फिर अगर कहीं स्विच होना है तो स्विच हो जाए, लेकिन ये उस पशु-पेच में ना रहे कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इसी में इंतजार कर रहे हैं। ये नहीं करना है। जो टॉपर्स हैं जिनके पहले 580 हैं किसी भी शिफ्ट में, जैसे 18 में ही 580 है तो वो बहुत नंबर है, कुछ ना कुछ तो बढ़ के 600 के आसपास पहुंच ही जाएंगे और उनका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है? ये मैंने थोड़ी सी अपने एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ बनाई है। इस पे कोई हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, ये भाई बदल भी सकती है, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन लगभग जो मुझे इस शीट बनाने के बेसिस पे लगा है आइडिया, मैंने 50 नंबर टीयर 3 का मार्क एज्यूम किया है, उस बेसिस पे मैंने बनाया, ठीक है? तो टीए की लगभग 620 टू 624 और ऑडिटर 630 और 634 और एक्साइज की 640 टू 46, ठीक? ये मुझे लगभग बेसिकली लग रहा है कि इसी के आसपास कुछ होगा। ये बढ़ ही सकती है, घटने का चांस मुझे कम ही लग रहा है, क्योंकि सीटें कम है। तो आप देख लीजिए, गाली वाली देना होगा कमेंट में दे लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिएगा इसी के बेसिस पे कि मेरे नंबर कितने बन रहे हैं, और पोस्ट का भी थोड़ा आइडिया लग सकता है। आप मतलब ट्रेंड देखेंगे ही 18 का जब रिजल्ट आएगा तो अपने आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।